हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं विज्ञापन लेखन के विषय में कि बोर्ड की परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस विषय पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो कैसे हम एक अच्छा विज्ञापन, प्रभावशाली विज्ञापन तैयार करें, उसके विषय में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले विज्ञापन का अर्थ। विज्ञापन ज्ञापन शब्द में बी उपसर्ग लगने के फलस्वरूप बना है, जिसका अर्थ है बी से तात्पर्य विशिष्ट, ज्ञापन अर्थात सूचना, अर्थात विशेष प्रकार की सूचना। जब कोई विशेष प्रकार की सूचना लोगों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी जाती है तो उसे हम विज्ञापन कहते हैं। अब विज्ञापन को लिखते हुए कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए वह इस प्रकार हैं। सबसे पहले, कम से कम शब्दों में हम अपनी बात प्रस्तुत करें। शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा सरस, रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा काव्यात्मक लय में भी हो तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। विज्ञापन की भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग होने से भाषा साधारण लोगों की समझ में आ जाती है, ज्यादा लोग उससे लाभान्वित होते हैं। रंगीन, आकर्षक और बड़े चित्र को अवश्य जगह देनी चाहिए। और जब हम विज्ञापन लिखें तो प्रस्तुतिकरण सबसे अलग और नवीन ढंग से होना चाहिए और जिन उपभोक्ताओं को ध्यान में रख करके हमने विज्ञापन बनाया है उन्हें आकर्षित करने के लिए आकर्षक शब्दों का प्रयोग भी उसमें होना चाहिए। अब बात करते हैं विज्ञापन के प्रकार की। ऐसे तो विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, परंतु मोटे तौर पर हम यहाँ पर 6 विज्ञापनों की चर्चा करेंगे, 6 प्रकार के विज्ञापनों की। सबसे पहले स्थानीय विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन बच्चों वे विज्ञापन होते हैं जो छोटे व स्थानीय विक्रेता अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से जिन विज्ञापनों को देते हैं। यह विज्ञापन हमेशा स्थानीय पत्रों में, साप्ताहिक पत्रों में या रेडियो के माध्यम से आम जनता को दिए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो हैं राष्ट्रीय विज्ञापन। यह विज्ञापन किसी उत्पादन या सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में सौंदर्य प्रसाधन जैसे सामग्री, घरेलू उपकरण इत्यादि। आगे आते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापनों के अंतर्गत ज्योतिष, विवाह, बधाई, नौकरी या सुख संवेदना से संबंधित विज्ञापन इस कैटेगरी में दिए जा सकते हैं। और अगला जो प्रकार है औद्योगिक विज्ञापन। इसमें कच्चा माल, मशीनें और भी उपकरणों की जो क्रय वृद्धि है उस क्रय वृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से ये विज्ञापन बड़े बड़े जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, ये सरकार के द्वारा भी दिए जा सकते हैं, किसी संस्था के द्वारा भी दिए जा सकते हैं, जिसमें मूल रूप से लोगों को समस्या के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रकार के विज्ञापन दिए जा सकते हैं, जैसे अशिक्षा, प्रदूषण, भ्रूण हत्या आदि। और अंतिम में है सूचनाप्रद विज्ञापन। इन विज्ञापनों को सूचनाओं को प्रसारित करने, साथ ही साथ साधारण जन को शिक्षित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर उदाहरण दिया है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इसमें देखेंगे कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि जो कोटेशन हम बनाएंगे उसमें कोई मुहावरा हो या काव्यात्मक पंक्ति हो या छंद हो तो जो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। यहाँ पर आप ये देखेंगे एक छंदोबद्ध कविता के रूप में इन पंक्तियों को लिखा है। जब होगा हरा भरा वातावरण तब होगा खुशहाल पर्यावरण।
साथ में उस रिलेटेड चित्र भी आप बना सकते हैं। उस चीज को बड़े बड़े रूप में आप दिखा सकते हैं। फिर छोटे रूप में आइए साथ मिलकर पर्यावरण बचाएं, साफ स्वच्छ अपना देश बनाएं, लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। या किन्हीं विशेष प्रकार के वाक्यों को प्रभावशाली आप विज्ञापन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, वृक्षों से मित्रता करें, पॉलीथीन से शत्रुता करें। इस प्रकार से दूसरे रूप में ये कह सकते हैं, साफ तथा स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, कूड़ा डालने के लिए कूड़ादान का प्रयोग करें, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएं, प्रदूषण कम करने में अपना व्यक्तिगत सहयोग दें। धन्यवाद।